हेलो एवरीवन, मेरा नाम बुशरा है और मेरे चैनल का नाम मैथ्स एंड मी है। हमने पुराने वीडियोस में यू माइट हैव लर्न, जैसे मैंने ही आपको सिखाया था, हाउ टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो उसको कैसे एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो टॉट यू कि एक्सपोनेंट्स हैं क्या, उनको कितने फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। टुडे वी विल लर्न लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स ने अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हमें दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का पहला लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अगर कभी भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका या उनको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट्स ने हमें क्या लॉ दिया है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और फर्स्ट लॉ इज दैट व्हेन अ नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म is multiplied with another number in the exponential form, then that is equals to both the exponential values। मतलब अगर कभी भी कोई भी नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स, उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। दिस इज द लॉ। कभी भी कोई भी दो नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, ये कंडीशन है कि वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तब फिर और उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो तो उस कंडीशन में दोनों की पावर्स एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। Just see this example. 2 to the power 5 multiplied by 2 to the power 3। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई नंबर 2 है जिसकी पावर 5 है और अगर कोई नंबर 2 है जिसकी पावर 3 है तो उसको हम उसकी दोनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। What we are going to do? We are going to add both the powers। पावर्स को ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे दोनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो नंबर जिनके ऊपर पावर हो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो then what we are going to do? We are going to add their powers। हम उनकी पावर को ऐड कर देंगे। So this is the rule। Last step is 2 to the power 8। दिस इज योर आंसर। हमने उनकी पावर को ऐड कर दिया और जो भी फाइनल आंसर होगा दैट विल बी अवर आंसर। आई थिंक ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल टू मेक द थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट मोर क्लियर टू यू। जस्ट लुक इन टू एन अनदर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5x to the power minus 3 multiply by 3x to the power 6। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर अगर -3 है और if 5x की पावर -3 है और 3x की पावर 6 है then what we are going to do in that case? सबसे पहले हमें अपने लॉस को यूज करने के लिए we have to fulfill the condition। हमें वो कंडीशन को देखना है जो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रही है कि नहीं। दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, पहला रूल हो गया। दूसरा, क्या दोनों पावर के फॉर्म में हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है? यस, दोनों नंबर के ऊपर पावर है, इसका मतलब कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इनका बेस x है जिसके ऊपर पावर है, यहाँ पे भी बेस x है जिसके ऊपर पावर 6 है। तो सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 is a number, 3 is a number, sign is multiply, just multiply 5 with 3। 5 3s are 50। नेक्स्ट है x पावर -3 है, x पावर 6 है। कम टू द रूल,
रूल कहता है कि हमारे बेस के ऊपर पावर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन दैट केस वी आर गोइंग टू ऐड द पावर। हमने बेस x लिखा, इनकी पावर -3 प्लस 6, दिस इज योर, now what we know that 6 and 3, this is 6 and 3, this is minus, this is plus, minus plus minus, मतलब हमें क्लियर पता चल चुका है कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि एक नंबर हमारा माइनस में है और दूसरा नंबर हमारा प्लस में है। So in that case we are going to minus, so 6 minus 3 we will get 3। साइन अब कौन सा यूज करेंगे, साइन हम अपने बड़े नंबर का यूज करेंगे। हमारा बड़ा नंबर 6 है तो उसका जो साइन है प्लस, वी आर गोइंग टू राइट हियर, ऑलरेडी ये प्लस में ही है। सो द आंसर विल बी 15x की पावर 3। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व अ नंबर with having powers and the sign of multiply is there within. Now coming to our second law of exponents, जो कि डिवीजन के लिए है। द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहता है कि अगर दो नंबर जिनके ऊपर पावर हो, दो नंबर जिनके ऊपर पावर हो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, द नंबर इज डिवाइडिंग, इन दैट केस वो दोनों पावर एक दूसरे से माइनस हो जाती है, उन दोनों पावर के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है। हाउ, लेट्स सी। सो x to the power m अपॉन x to the power n इज इक्वल्स टू x to the power m माइनस n, दोनों ही पावर के बीच में माइनस हो जाता है। सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर 2 है जिसकी पावर 7 है, नीचे हमारा सेम नंबर है जिसकी पावर 5 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दो नंबर जिनके ऊपर पावर हो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो, इन दैट केस देयर इज अ सब्सट्रैक्शन बिटवीन द पावर, उन दोनों नंबर के बीच सब्सट्रैक्शन होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट 2 to the power 2। So this is your answer and this is the rule. Rule says two numbers divisible, then we are going to subtract their power. अगर for example 2 to the power 7 upon 2 to the power 5 and this is equals to 7 minus 5. So conclusion क्या निकला, अगर एक्सपोनेंट नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और अगर नंबर डिवीजन फॉर्म में है तो उनकी पावर को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ वी विल मूव विद अनदर एग्जांपल। जस्ट लुक विद टू द एग्जांपल। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आपका कह रहा है कि 9y to the power 9 डिवाइडेड बाय 3y to the power 3। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, 9y to the power 9 डिवाइडेड बाय 3y to the power 3। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 9y to the power 9 upon 3y to the power 3 and that is equals to 3 1s are 3, 3 3s are 9। सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट 3 हियर, यहाँ पे y की पावर 9 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, एंड वी नो कि अगर डिवीजन हो रहा है इन दैट केस पावर माइनस हो जाता है। So this is y 9 minus 3 and your answer will be 3y 6. This will be your answer. So we know how to convert a number if it is divided with each other. उस केस में हम इन दोनों एक्सपोनेंट्स पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं
और रही बात ये नंबर्स की जो साथ में दिए रहते हैं, इनके लिए वो सिंपल सिंप्लीफिकेशन मेथड्स यूज करते हैं जो हम पहले करते चले आए हैं. सो वी नो कि अगर 9 ऊपर हो और 3 नीचे हो तो वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई देम. उनको हम उस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. और अगर दोनों के ऊपर पावर है तो विद दिस रूल हम दोनों की पावर को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर डिवीजन. आई होप कि आपको ये दोनों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नाउ अब जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज पावर ऑफ पावर. अगर किसी पावर के ऊपर पावर होती है, द नेम रिकमेंडेड ओनली पावर ऑफ पावर. किसी पावर के ऊपर पावर होती है, उस केस में हमें क्या करना है? सो जस्ट लुक इनटू द मैटर. इट इज x टू द पावर m. x के ऊपर पावर m है और इस पूरे के ऊपर पावर n है. इन दैट केस हम इनकी पावर्स के साथ क्या करेंगे? जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, जब डिवीजन होता है तो उनकी पावर को माइनस कर देते हैं. लेकिन जब पावर के ऊपर पावर होती है, जब किसी पावर के ऊपर भी पावर हो जाए, इन दैट केस देयर पावर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. उनकी पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है. किसी पावर के ऊपर अगर कोई पावर और आ जाती है तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं. आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखो. सपोज दिस इज 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3. 3 एक नंबर है, 3 एक बेस है जिसकी पावर 2 है और इस पूरे की पावर 3 है. तो पावर की पावर के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट राइट द बेस दैट इज 3. इन दोनों पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द आंसर विल बी 6. सो द वे ऑफ सॉल्विंग इज पावर ऑफ पावर. मीन्स अगर किसी नंबर के ऊपर दो नंबर के ऊपर पावर के ऊपर भी पावर होगी, इन दैट केस दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग पावर ऑफ पावर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पावर ऑफ प्रोडक्ट. अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पावर है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा कोई नंबर है, सपोज इट इज x एंड y, ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के ऊपर पावर है, तो क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये इंडिविजुअली इन दोनों की पावर बन जाती है. वी कैन राइट दिस लाइक दिस. x की पावर m, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वी विल पुट मल्टीप्लाई. y की पावर m. तो अगर किसी भी दो नंबर जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनकी जो पावर होती है वो इंडिविजुअल हर बेस के लिए वो सेम पावर बन जाती है. यहाँ पे बेस x है, उसके लिए भी m पावर बन गई. दूसरा बेस y है जिसके लिए भी पावर m बन गई. और ये दोनों बेसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी होते हैं. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जस्ट सी द एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल हमारा कहता है 2 into 3 और इसकी पावर जो है वो 2 है. कोई दो नंबर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर होती है वो उस बेस की भी पावर बन जाती है. तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 2 is 4, 3 3 is 9 and what we will get? 9 4 is 36. So this is the way how we can solve power of product. किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पावर है तो वो जो पावर है वो हर बेस की पावर बन जाती है जो ब्रैकेट के अंदर होता है. यहाँ पे x की पावर m है, y की पावर m है,
इन दोनों के बीच प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये जो पावर है ये दोनों के लिए ही हो जाएगी। सिमिलरली जस्ट लुक विद एन एग्जांपल, 2 into 3 equals to power 2, तो ये 2 की पावर 2 हो गई, 3 की भी पावर 2 हो जाएगी। एंड देन वी नो हाउ टू सॉल्व। 2 को 2 बार करेंगे 4, 3 को 2 बार करेंगे 9, एंड देन वी विल गेट 9 4s are 36। इससे पहले हमने पढ़ा था पावर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पावर ऑफ क्वेश्चन। अगर हमारा कोई भी नंबर डिवीजन फॉर्म में है या नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर हो, मतलब दोनों ही नंबर के लिए सेम पावर हो, तो वहां पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट इज x अपॉन वाई की पावर m, मीन्स ये जो पावर m है ये x की भी पावर बन जाएगी और ये जो पावर m है ये y की भी पावर बन जाएगी। ये हमारा लॉ है पावर ऑफ क्वेश्चन के लिए। नंबर अगर डिवीजन फॉर्म में है, उनके ऊपर सेम पावर है, तो वो पावर दोनों ही नंबर के लिए हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नंबर है इट इज 2 और दूसरा नंबर है 3, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनके ऊपर पावर 2 है, तो ये जो 2 है ये इसके लिए भी बन जाएगी पावर, और ये जो 2 है 3 के लिए भी सेम पावर हो जाएगी। सो वी विल सॉल्व इट लाइक दिस, 4 अपॉन 9 विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल वे, ओनली फॉलो द रूल। दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर है वो इंडिविजुअली भी दोनों की पावर बन जाएगी, एंड दिस आई हैव एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। Now, I think this is clear to you. Now we are going to deal with negative exponents property. Negative exponents property से क्या समझ में आता है? Negative means कोई भी चीज अगर नेगेटिव में है, हमारा कोई भी बेस के ऊपर अगर कोई नेगेटिव पावर है, तो उस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द रूल। कोई भी अगर बेस के ऊपर नेगेटिव पावर है तो उस नंबर को हम इस फॉर्म में, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। x की पावर -1 -m एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर m। जस्ट अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ नंबर 5, बेस 5, जिसके ऊपर पावर -2 है। So how we can write this? We can write this like 1 upon 5 power 2, or we can write this like 1 upon 25. This is the way if a number is having a negative power. किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है तो उस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम काफी हद तक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर हो चुका है। दिस इज समथिंग लास्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दैट इज जीरो एक्सपोनेंट्स प्रॉपर्टी। जीरो एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी से क्या समझ में आता है? एक्सपोनेंट्स मीन्स जो पावर होती है, अगर हमारी पावर जीरो है, अगर हमारी पावर जीरो है उस केस में क्या होता है? सो लेट्स टेक अ बेस x, इसकी पावर 0 हो गई, मीन्स इसकी एक्सपोनेंट 0 है, तो ये पूरा 1 के इक्वल होता है। दिस विल बी इक्वल टू 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, बट इफ इट इज हैविंग अ पावर 0, इट मीन्स दिस फुल नंबर विल बी इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 5, 5 की पावर 0 है and this will be equals to 1. It can be 25 power 0 equals to 1. या कितना भी बड़ा नंबर ले लो, it will be 7 5 2 9 3 power 0 equals to 1. तो जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो पूरा नंबर
1 के बराबर हो जाता है, पावर बस 0 होनी चाहिए। सो टुडे वी हैव लर्न ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड टुडे आई एम वाइंडिंग अप विद द चैप्टर एक्सपोनेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल कम अप विद द न्यू वीडियोस